अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.6 को मुकम्मल करेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आज हमारी मुकम्मल हो जाएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। आप वीडियो देखें इंशाल्लाह, तवज्जो से क्वेश्चन समझें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। एक्सरसाइज 6.6 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, जी चोटी को या आप पहाड़ी को समझ लें। आप समझे कि आपके सामने एक पहाड़ था, कुछ ऐसा। ठीक है जी, ये उसका टॉप है। यहां पे एक बंदा खड़ा है, ये उस बंदे का आई लेवल है। आई लेवल पता है ना, जब आप खड़े हो तो आपकी आंख के जो सामने लाइन बनती है उसे आई लेवल कहते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, वो कहते हैं ये जो पहाड़ी है ना, इसकी जो हाइट है ये 300 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है? 300 मीटर इसकी हाइट है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन of a point on the nearer shore of the river is 70 degree and the measure of angle of depression of the point directly across the river is 50 degree। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन है, मैं आपको जरा थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में बता दूं। एक आप ये समझ ले, एक रिवर है, ये रिवर है, ये एक दरिया बह रहा है। इस दरिया के यहां पे एक चोटी थी। ठीक है, एक दरिया है, शोर कहते हैं किनारे को। वो क्या, आप बैठे बेटा, दरिया के टॉप से ये हमारा हो गया आई लेवल। वो कह रहे हैं जी रिवर के उस तरफ एक एंगल बन रहा है, रिवर के उस तरफ एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल जो है वो कितना है? अच्छा देखिए, यहां पे दो एंगल दिए हुए हैं। सबसे पहले यहां पे एंगल बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है आई लेवल पे ऊपर की तरफ बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया कौन सा? 70 डिग्री। और दूसरा वो कह रहे हैं एंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर, रिवर के दूसरे तरफ। अच्छा बेटा, दो एंगल बन रहे हैं पहाड़ी की चोटी से, एक रिवर के दूसरे किनारे पे, एक रिवर के इस किनारे पे, दो एंगल बन रहे हैं। वो कह रहे हैं जी यहां पे जो एंगल है ये आप ग्राउंड लेवल समझ लें, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ये पहाड़ की हाइट है 300 मीटर। दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे, और एक बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे, दो एंगल बन रहे हैं। जो रिवर के दूसरी तरफ बन रहा है वो 50 डिग्री का है, और जो रिवर के इस तरफ बन रहा है वो 70 डिग्री का एंगल है। ये आपने अच्छी तरह समझनी थी बात। एक दफा मैं आपको दोबारा समझा देता हूं ये क्या लिखा हुआ था। ये अब मैं सारी पहाड़ियां मिटा देता हूं ताकि आपको जो ट्राइंगल हैं वो नजर आए। ये हम रिवर भी मिटा देते हैं ताकि इजीली आपको पता चल जाए कौन से एंगल बन रहे हैं। अच्छा बेटा, उन्होंने कहा था एक पहाड़ी है, पहाड़ी के सामने एक दरिया बह रहा है, तो जाहिर सी बात है दरिया के दो किनारे होते हैं। एक लेफ्ट साइड पे समझ ले, मैं दरमियान में अगर हूं तो एक राइट साइड पे, दो किनारे हो गए। उन्होंने कहा था उस दरिया के एक किनारे पर जो एंगल बन रहा है वो 50 डिग्री का है, और जो पहाड़ के नजदीक किनारा है उस पे जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री का है। ये आपने सबसे पहले डायग्राम बना ली। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपने दरिया की चौड़ाई मालूम करनी है। विड्थ, चौड़ाई क्या मालूम करनी है आपने? दरिया की चौड़ाई मालूम करेंगे हम यहां पे। अच्छा बेटा,
सबसे पहले देखें, दो ट्राइंगल आपको नजर आ रही हैं। अगर मैं आई लेवल मिटा दूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी मिटा दूं, तो आपको दो ट्राइंगल नजर आ रही हैं, एक ये छोटे वाली और एक अगर ये लाइन छुपा लो तो बड़े वाली, दो ट्राइंगल नजर आ रही हैं। ऐसे ही है ना। देखिए बेटा, सपोज करें हम पहले पहली ट्राइंगल को हल करने लगे हैं, ठीक है। ये बेस है, बेस की वैल्यू रख लेते हैं, बेस की वैल्यू x रख ली। अब छोटी ट्राइंगल हल कर रहे हैं, देखिए बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है? तो बेटा यहां पे हम tan थीटा का फार्मूला लगा लेंगे। tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस, ये फार्मूला होता है। तो यहां पे जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू हमें बेटा जो गिवन है वो 300 है, और हमने बेस जो है इसकी वैल्यू रखी है x, और जो थीटा है वो है बेटा 70 डिग्री। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए मैं लिखता हूं tan थीटा की जगह पे आ गया 70, परपेंडिकुलर की जगह पे आ गया 300, और बेस की जगह पे आ गया x। अब आप अपने कैलकुलेटर से tan 70 लेंगे तो क्या आया? 2.747 आ गया, 2.747, और उस तरफ आ गया 300 बाय x। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहां पे आपको एक वेरिएबल नजर आ रहा है x, इसका मतलब है हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये x नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, और ये उधर x से मल्टीप्लाई होगा तो इधर आगे क्या हो जाएगा। इसका आसान हल ये है, x को इस तरफ ट्रांसफर कर दें और ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। तो ये हमारे पास 300 बाय 2.747 आ गया। अब आप 300 को जो है डिवाइड कर दे 2.747, 109.19, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, 109.21, चले 21 कर लेते बेटा। पॉइंट के बाद एक आधे डिजिट का कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा बेटा, यहां पे x की वैल्यू मैं लिख देता हूं 109.21, ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। जब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फिर हमने दूसरी ट्राइंगल को हल करना है। ठीक है जी, अब दूसरी ट्राइंगल में आप देखें, मैं आपकी आसानी के लिए ये ट्राइंगल अरेंज कर देता हूं। यहां पे एक पॉइंट था, ये हमने सिर्फ अभी इसकी वैल्यू फाइंड की है 109.21। अब बेटा देखें, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? दूसरा आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो हमने वैल्यू फाइंड किया ना, पता है ना, इस हिस्से की फाइंड किया जिसका नाम x रखा था। अब हमने इस हिस्से की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका नाम क्या रख लेंगे? x रख लेंगे। ठीक है, वही आसान काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी शायद किया है। अगेन यहां पे आप फार्मूला लगा लेंगे tan थीटा का। थीटा की वैल्यू बेटा यहां पे आ जाएगी 50, क्योंकि बड़ी ट्राइंगल हल कर रहे हैं तो एंगल भी बड़े वाला ये वाला लेंगे। और बेस यहां पे आपके पास आ जाएगी x प्लस 109.21, क्योंकि ये बेस है और बेस में x भी है और 109.21 भी है, तो इसमें ये प्लस कर देंगे तो आपकी बेस बन जाएगी। और परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 300। अब आप tan थीटा में वैल्यू पुट कर दें। आप लिखे tan थीटा की जगह पे हम 50 लिख देंगे, परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा 300, और बेस की जगह पे आ जाएगा x प्लस 109.21। ठीक है बेटा, अब आप इसको हल कर ले। tan 50 लें, 1.191, इधर बेटा आ गया 300 और ओवर में x प्लस 109.21। अब यहां पे आपको एक वेरिएबल नजर आ रहा है x, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये कहां चली जाएगी? सारी इस तरफ चली जाएगी, यानी ये बन जाएगा x प्लस 109.21, और यहां पे आ जाएगा 300
डिवाइडेड बाय 1.191। अब आप क्या कर सकते हैं, 300 को इस पे डिवाइड कर दें। क्या आया? 251.88। अब हमने एक्स फाइंड करना है, ये प्लस का 109.21 है तो इस तरफ आके माइनस का 109.21 हो जाएगा। 251.18 प्लस का 109 इस साइड पे आके माइनस का 109.21। अब आप इसको इसमें से माइनस कर दें। वन 142.67। अच्छा देखिए बेटा, ये देखें 142.67 आ गया। इसका मतलब है ये जो हमने सपोज किया था x, इसका आंसर क्या आ गया? 142.67। आपको याद है ना, यहां पे हमने एक दरिया बनाया था, तो ये दरिया की चौड़ाई थी। इसका मतलब है दरिया कितना चौड़ा था? 142.67 मीटर। अब देखिए इसका बुक के पीछे आंसर क्या है। एक पहाड़ी है, पहाड़ी के सामने एक दरिया बह रहा है। दरिया के आपको पता है कि दो किनारे होते हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ी के टॉप से दरिया के एक किनारे पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 50 डिग्री था, और दरिया के दूसरे किनारे पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 70 डिग्री था। ठीक है, तो आपने दरिया की चौड़ाई मालूम करनी है। तो भाई आपने दरिया की चौड़ाई मालूम करनी है। तो यहां पे हमें दो ट्राइंगल नजर आ रही थी। हमने क्या किया बेटा, पहली ट्राइंगल को हल कर लिया। पहली ट्राइंगल को हल करने का तरीका क्या था, जो बेस गिवन थी उसका नाम हमने रख लिया x, और बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से tan थीटा का फार्मूला लगा लिया। ठीक है, tan थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट कर दी और उसको हल करके x की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर आपने बड़ी ट्राइंगल को हल किया। बड़ी ट्राइंगल को हल करने के लिए जो ये वैल्यू नहीं थी हमारे पास, उसको x रख लिया। x रखने के बाद फिर tan थीटा का फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करके जो हमारे पास आंसर आया वो 142.67 मीटर जो है वो दरिया चौड़ा था। ठीक है, यानी तकरीबन 500 कुछ फुट है। 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं आप डोर, डोर जो होती है उसे कहते हैं डोर को। एक पतंग है वो 120 मीटर लंबी डोर के साथ अटैच है। भाई आप ये समझ लें, ये एक पतंग है हमारे पास, ये 120 मीटर लंबी डोरी के साथ अटैच है। यहां पे एक बंदा इसको उड़ा रहा है, आप ये समझ लें। ठीक है जी, उसके बाद वो कह रहे हैं when it an angle of elevation of 50 डिग्री। तो यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जमीन पर वो 50 डिग्री है। वो कितना है? 50 डिग्री है। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग। आप बताएं कि ये कितने फासले पर है। ये फासला आपने मालूम करना है। ये पतंग उड़ाई, ये जमीन पर जो एंगल बना रही थी 50 डिग्री का है। ये हैंड होल्डिंग यानी आंखों के सामने ये हाथ होता है ना, तो ये आपने इसकी हाइट मालूम करनी है कि पतंग कितनी हाइट पर है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए उन्होंने कहा जी एक बंदा है, उसने पतंग की रस्सी पकड़ी हुई है डोरी, और पतंग जब आसमान पर है तो ऊपर नहीं होती, वो थोड़ी टेढ़ी होती है। यानी एंगल ऑफ कौन सा एंगल बन रहा है, ऊपर देख रहे हैं, एलिवेशन बन रहा है 50 डिग्री का। आपने पतंग की हाइट मालूम करनी है, कितनी हाइट पर है उस इंसान के हाथों से। ठीक है, तो यहां पे देखें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने फाइंड क्या करना है जी, परपेंडिकुलर, और गिवन क्या है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन का फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि सम पीपल हैव,
जो हमने सेंटेंस लिखवाया था आपको, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो देखिए यहां पे साइन थीटा का फार्मूला लग जाएगा बेटा। साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा की वैल्यू हमें 50 दी हुई है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और बेस जो है सॉरी हाइपोटेनस है जी, और हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास 120 मीटर है। ठीक है बेटा, अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन लिखा, थीटा की जगह पे आ जाएगा 50 डिग्री, और परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर ही आ जाएगा क्योंकि फाइंड करना है, और हाइपोटेनस की जगह पे 120 आ जाएगा। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर से साइन 50 लें तो देखिए क्या आता है जी, 0.766। उस तरफ आ गया P बाय 120। हमने फाइंड क्या करना है जी, P। तो 120 इसके साथ क्या हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो यानी 120 मल्टीप्लाई बाय 0.766, इस साइड पे आ गया P। अब 120 को 0.766 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 91.92 आ गई परपेंडिकुलर की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि वो जो काइट है ना उसके हाथों से कितनी हाइट पर थी, 91.92, और यहाँ पे हाइपोटेनस के साथ यूनिट क्या है, तो इसके साथ भी क्या लगा देंगे, यानी इतनी हाइट पर वो पतंग थी। एक दफा दोबारा सुन लें। इस क्वेश्चन में ये था कि एक बंदा पतंग उड़ा रहा है और पतंग की डोरी जो है वो 120 मीटर फासले तक गई हुई है। ठीक है, और पतंग का और जमीन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 50 डिग्री है, और आपने पतंग की उस हाथ से जहां से वो उड़ रही है हाइट मालूम करनी है कि कितनी हाइट पर है। तो पतंग की हाइट ये होती है जी, जमीन से कितनी हाइट पर है। आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना था, ट्राइंगल बन गई, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना था और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन थी, तो ये साइन थीटा के फार्मूले में आता था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। साइन लिखा, साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। थीटा जो यहाँ पे एंगल बन रहा है उसकी 50 डिग्री वैल्यू थी, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना था, और हाइपोटेनस की वैल्यू 120 गिवन थी। तो हमने साइन 50 डिग्री फार्मूले में पुट कर दिया, परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर आ गया और हाइपोटेनस की जगह पे 120 आ गया। जब आप साइन 50 लेंगे तो 0.766 आ जाएगा, और आपके पास जो यहाँ पे हाइपोटेनस है नीचे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप 120 को 0.766 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 91.92। तो इसका मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर जो है वो 91.92 है, यानी पतंग जो है जमीन से 91.92 मीटर की हाइट पर है। ये आपका